गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वह हिस्ट्री के 7th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 की होने वाली है। आज हम हिस्ट्री में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मेहनत करने के लिए और अपने समय का सदुपयोग करने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए पॉइंट नंबर पहला, दिल्ली सल्तनत में गुलामों को बदगांव कहा जाता था। अगला नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद तुगलक ने जो उस समय निम्न जाति समझी जाती थी या निम्न वर्ण समझा जाता था, नीच जाति समझी जाती थी, निम्न जाति के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त कर अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया था, जिसकी मोहम्मद तुगलक की आलोचना जियाउद्दीन वर्नी ने की थी। मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार, यह कलाल जाति का था, हजाम नाई, मनका तब्बाक, बावर्ची, लड्डा पीरा माली आदि जाति के लोगों को अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया था। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल के ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने भूराजस्व का जो काम था वह राज्य के नियंत्रण में ले लिया था। सल्तनत काल में मोहम्मद तुगलक एक ऐसे सुल्तान रहे जिन्होंने मंगोलों पर आक्रमण की योजना बनाई थी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी सल्तनत, जो सल्तनत काल रहा उसमें शेरशाह सूरी का अपना योगदान है। ये शासन प्रबंध के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक रोड बनवाया था भारत को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने के लिए, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है और उसे जीटी रोड भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल रहा 1540 से 1545 तक रहा। हमने यहाँ पर केवल उतना ही मेंशन किया है जितना एनसीईआरटी बुक्स में दिया है। अलग से यहाँ पर अब अन्य बुकों या सामग्री को यहाँ पर ऐड नहीं किया है, केवल एनसीईआरटी पॉइंटों को ही लिया है। सूर्यवंश ने 15 वर्षों तक शासन किया, 1540 से 1545 तक। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया। जो मुगल शासक हुमायूं था उसे शेरशाह सूरी ने परास्त किया, हराया था। शेरशाह सूरी का शासनकाल को हम जो रहा उसे 2 पार्टों में विभाजित करते हैं। एक 1530 से 1540 10 वर्षों तक, दूसरा 1555 से 1556 तक। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। अकबर का जो शासनकाल रहा 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर ने शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था को अपनाया था। अफ्रीकी देश मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट पॉइंट है और यह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक किताबुल रहला है। मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन कर राजधानी दौलताबाद बनाई। मोहम्मद तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। इसके द्वारा यह बहुत ही विद्वान था सल्तनत काल के शासकों में, लेकिन इसके द्वारा बनाई गई जो योजनाएं थीं वो सफल नहीं हो सकी। इस वजह से इन्हें पागल बादशाह कहा जाता है। इन्होंने 4 योजनाएं महत्वपूर्ण बनाई, वो भी सफल नहीं हो सकी। पहली थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, इन्होंने कर वृद्धि की। उस वर्ष ही अकाल पड़ गया, इसलिए यह योजना सफल नहीं हो सकी। और दूसरी राजधानी परिवर्तन, इन्होंने दिल्ली से राजधानी
दौलताबाद को बनाया। यह दोनों योजनाएं इनकी 1326 से 1327 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाई। मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक सोने चांदी की मुद्राओं के स्थान पर अन्य धातु की मुद्राएं चलाई। लोगों ने सोने चांदी को घर में रखना शुरू कर दिया और घर में ही अन्य धातु की मुद्राएं डालना शुरू कर दिया, क्योंकि मोहम्मद तुगलक ने उनके समान ही मूल्य अंकित किया था, सोने चांदी के बराबर। इससे खजाना और भी खाली हो गया। इस तरह यह योजना भी सफल नहीं हो सकी। यह 1329 से 30 में चलाई थी। इसी प्रकार खुरासान और कराचिल विजय अभियान भी सफल नहीं हो सके। चलते हैं अगले। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले का निर्माण करवाया। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। 11वीं सदी में योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे NCERT PDF के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुके हैं। आपको देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये मैप द्वारा देखते हैं कि इल्तुतमिश द्वारा पूर्व से पश्चिम तक भारत में कितना विस्तार किया था। पूर्व में लखनौती, बनारस से लेकर पश्चिम में मुल्तान तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नीचे चलते हैं। अगला मैप दिया हुआ है, इससे समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने जो दक्षिण भारत में साम्राज्य का कितना विस्तार किया था। दिल्ली से लेकर इसने देवगिर, वारंगल, काकताई, हौसल, द्वार समुद्र, आज दक्षिण भारत पर मांडू पर जो अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल के जो सम्राट हुए अपना साम्राज्य विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहा जाता है। इस प्रकार आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।